यार सो गाइस, ये जो हमारी बिल्डिंग है ना, इसके नीचे KFC है। ओह मर जाता हूँ। सोचो जिम जा रहे हो, जिम जाते जाते तो नाक में KFC की स्मेल घुस जाए। क्वाइट पापरिको। मैं कह रहा था मेरे को ऐसी गंजी गुंजी ऑर्डर करनी पड़ेंगी। इसमें क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जब तुम वर्कआउट कर रहे होते हो तो तुम्हें लगता है कि ओ वाओ बॉडी बन गया है। उस टाइम पे ऐसा लगता है शीशे में कि बॉडी बन गई है, बट बनी होती नहीं है। बट इट्स एन इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन। पर उससे क्या होता है कि तुम पुश मिल जाता है। 2-3 और रैप मार लेते हो, 2-3 और रैप आगे में बढ़ती है ना, जिंदगी हो जाता है। फिर देखते हैं हम कब तक पतले होंगे। आई थिंक बर्थडे तक तो मैं पतला हो ही जाऊँगा। अब बस एक जो सबसे मेन चीज़ ये है, चलो मेन चीज़ तो पूरी हो गई कि मैंने दारू छोड़ दिया। अब बहुत ही कम हो गया, लाइक तुम रियलाइज़ नहीं करते, बट जब मैं इंडिया में था तो रोज़ पी रहते हैं। मुझसे होता कुछ नहीं, तो मैं अपनी बॉडी ख़राब कर रहे हूँ। अब जब इंडिया जा रहा हूँ तो मैं नहीं करूँगा। टूटी टी गाइस, आज मेरी बहुत ही लिटरली बैंड बज चुकी है। आज मेरा सच में व्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा। जैसे मेरा मन करे किसी का मुंह तोड़ दूँ मैं। अब मैं सब पे चिल्ला रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि कुछ होने का आज बहुत काम है। इसने भी पता नहीं किया। और अच्छा ये भी चला गया भाई साहब। शिट, आज कुछ ठीक नहीं हो रहा। आज मनहूस दिन है, आज कुछ ज़्यादा मनहूस है। वो शिट, 7 बजे एक और मीटिंग। देखो अभी रिकॉर्ड किया था मैंने, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ जुगाड़ से। अभी 2 चीज़ें और रिकॉर्ड करनी है। वहाँ मैंने वृंदा को बोला भाई रिकॉर्ड कर रहे हो, कह रही कल करूँगी। मेरे को और गुस्सा आ गया भाई, अभी आज रात को जाना है तो तुम कल कैसे रिकॉर्ड करोगे। आई थिंक मुझे योगा सीखना चाहिए। मैं योगा करूँगा फिर मस्त हो जाऊँगा। आई विल काम डाउन। अभी इशू आ रहा है, वो आके थोड़ा सा वो करे, मदद करे, नहीं तो फट लेगी मेरी। कंट्रोल उदय। गाइज कल मतलब आज जो ब्लॉग गया वो बहुत लंबा था, तो तुम आज उसको एंजॉय करें ना। आज कोई ब्लॉग बना नहीं है। अभी हम जा रहे हैं फॉर ड्रिंक्स एंड मीटिंग्स, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान मैं लेने जा रहा हूँ। जैसे मैंने गाड़ी ली थी उससे मिलने जाना था। 2 हफ्ते पहले जाना था, मिल नहीं पाए थे, तो मैंने कहा यार मिल लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं इंडिया चले जाऊँगा। तो मैं थोड़ा सा ज्ञान बांटता हूँ उससे। लंदन की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मेरे को पूछना था, तो पहले मैं जान लूँ फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। पैसे हो ना हो, पैसे आए तो क्या करना है वो हमेशा पता होना चाहिए। टिशू यहाँ बैठना, सिंहासन पे बैठना एक बार। आप बैठो पहले, जाना। So guys, ये वाली जगह हमें क्वाइट पापरिको लगी थी। हम फिर से यहाँ पे आ गए हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड सूक अल बहार। एंड अब जाके मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हुआ क्योंकि हम बाहर आए हैं। सुबह से मैंने इतनी गालियाँ निकाली हैं ना, इतनी माँ बहन की गालियाँ निकाली हैं, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते तुम। आज मतलब आज मैं अगर कोई मेरे हाथों आ जाता ना, मैं पीट देता आज। गुड डे टू अस। हम जा रहे हैं टाइम आउट। बाबा। So guys, we are here with Hamid. Hamid ने गाड़ी दी थी। First cheers. How are you? Good man, how are you? Good. Your car is a beauty. Everybody is loving. Good. The Breakers Army is enjoying the car. Glad you're enjoying it. How's your car? My car is a lot bigger than the last one, a little bit slower, but it's good. It's good. I think this will be the same case with me only. But once I get bored with it, I'll buy an SUV. So after selling, he bought a Q7. How's the Q7? It's good. Comfortable, right? But this is also comfortable. We drove to Fujairah yesterday, but it was comfortable, man. Nice drive. Nice drive. Cheers to that. Again. So I'm trying to figure out what the fuck paprika means, and nobody seems to know. So I asked my Indian friend, so what does paprika mean? He's like, I have no idea what you're talking about. No! Turns out, Anune's made up his own देखा पापरिका के बारे में किसको पता नहीं है, बट मज़ा आ जाता है जब सुनने को मिलता है। Anywho, हम मस्त ज्ञान ले रहे हैं हैमड से। फिर मैं सारी ज्ञान बांटूंगा। हम देख रहे हैं कि भाई लंदन में प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं सस्ते में, एंड देन हाउ टू मेक कैश। Continue what you were saying. So when you first came to see the car, and I was like, do you want to test drive? You said, no, I don't want to test drive. You drive, but I want a video. I was like, video what? He was like, oh, I'm a YouTuber. I want to put it on my vlog. I was like, this guy just wants a video in my car, put it on his vlog, and then fucking never see me again. I was like, this guy's wasting my time. But soon after, I realized, no, he's the real deal, man. He's the real deal. So guys, Hamid also watches my vlog. I don't know how the hell he watches my vlog because it's in Hindi. How do you watch my vlogs? On YouTube. But no, but it's in Hindi. You told me that when you bought the car, you said I'd put a video up. So I went and watched the video, and ever since then, I get a notification saying, on my YouTube, it says, your videos always come up first. So I'm always watching. I'm like, I know what you're doing every fucking day, man. So guys, don't be like Hamid. Subscribe karo. I think यही है हरामी साले। I will subscribe. I'm gonna subscribe now. I'm gonna subscribe. तूने subscribe किया? Subscribe. I'm gonna do it now. So he told me what the behavior is like for YouTube. He's like, I even searched your name. You're in my search book. So he's like, Ready? Yeah. Wow.
So guys, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जो देखते हैं वो सब्सक्राइब करो जाके। I want it back now. Give me your bag. Shut up. You sit with me. In the car? You will cry. Because I remember, I sat with him and like, this guy is driving very quite normal. Like, you're not scaring me. Man. I drive good. Like a pussy. Like a gentleman. बेचारे बच्चे I mean, if you tense, yeah. You have to, bro. तो गाइस मोहम्मद चला गया, उसको अरबी लड़की मिल गई थी, वो भाग गया। Anywho, चलो cheers। गाइस आज वीकेंड है तो cheers तो बनता था यार, अब मैं इतना कंट्रोल नहीं कर सकता अब मैं। वैसे मैं सब तो बट यहाँ पे पिघल गया, इतना भी पिघल नहीं सकता। मैं वापस मैं इंडिया जा रहा हूँ 3 दिन में, कैसे होगा? चलो हम इशू को ज्ञान दे देते हैं, आज तो थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। देख लाइफ में 3 चीज़ों के लिए पीछे भागना है। फर्स्ट ट्रेन छोकरी, छोकरी है नहीं, ट्रेन यहाँ पे है नहीं, बस के पीछे ही भागते हैं हम बस। चल एक मैं चीज़ बताता हूँ और मजाक नहीं कर रहा, मैंने बनाया नहीं है, ये बताएगा। और जब मैंने तुझे हायर किया था तो मैंने क्या बोला था? लड़की से रिलेटेड एक्सपीरियंस करना है तो कर ले, बट तू रिग्रेट ही करेगा। नहीं, रेजिग्नेशन वाला। कि जिस दिन तूने लड़की पटा ली उस दिन मेरे को रेजिग्नेशन दे दियो, मेरी कंपनी नहीं चल रही, तूने अगर लड़की पटा। तो गाइस देखो, भाई ने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मैंने इसको बोला था देख ये तब है जब हम बहुत काम करते थे, हम 4-4 बजे तक, तो हम 4-4 बजे तक काम करते थे, क्लाइंट्स की सेल देखते थे, पार्टी ऑन है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे मैंने कहा ये बहुत ही मेहनती है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से काम करता था तो ऐसा मैंने देखा नहीं था। ये एक टाइप का था जो बंदा मिला था और इसके चक्कर में बहुत सारे लोग भाग गए। ऐसा हुआ कि ये एक आया और 10 भाग गए। वो 10 भागे क्यों? क्योंकि कहते कि जब तक इशू रहेगा तब तक मैं नहीं रहूँगा, ऐसा हाल था। अब जो भी है कोई बात नहीं। Anywho, to each on his own. बट मैं इसको बोल रहा था, मैंने कहा देख जिस दिन तूने लड़की पटा ली उस दिन मेरे को रेजिग्नेशन दे दियो। आई थिंक सेकंड या थर्ड डे था जब मैं दुबई में आया था, जस्ट आया था कि जिस दिन तूने लड़की पटा ली उस दिन मेरे को रेजिग्नेशन दे दी। अब बढ़ लिया। मुझे पता देख क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा ना ब्रेकेज हो जाता है, तुम थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। जैसे मेरा लाइफ का फोकस ना मतलब ऐसे घोड़े की तरह नहीं होता, ऐसे शार्प ऐसे था। फिर जब कुछ आता है ऐसा ही रहा है मेरा, आज तक कभी इधर उधर हुआ नहीं है। हो जाता है वो, जब आता है ना तो थोड़े से इधर भाई आपने 3-4 बार बोला है कि अच्छा इसके वजह से होगा उसके वजह से होगा, आज तक हुआ नहीं है। नहीं, बट जब आएगी तो देखियो साले, तो मुझे भूल जाएगा, कहेगा हाँ ये मेरी बेबी है मेरी, यहाँ पे है, आप बाहर में जाओ बेटे, ब्लॉग में देख लियो, आज से 3 साल बाद देख लियो, यही पे होगा ये। जब तेरी गर्लफ्रेंड आएगी तो कहेगा कौन अनुड है। चलो बाय बाय। Anywho guys, मैं ज्ञान दे रहा था, मैं इसको ज्ञान बता रहा था कि पैसा जितना भी आ जाए, अगर तुम्हारे पास लोग नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए तो पैसा थूक के भर का भी नहीं, समझा? पैसा कितना भी आ जाए, जब तक तेरे पास दोस्त नहीं होंगे ना कि तो जिससे सेलिब्रेट करते हैं वो टट्टी भर का नहीं है, तो मैं खाओ। तो ये हमेशा याद रखना, पैसा एंड रिलेशनशिप गो हैंड इन हैंड। देखा ब्रेक इट। आज हमने कोर्स लॉन्च किया है, जाके देखो, अब पता नहीं मुझे कितने हो गए। मैंने लॉन्च किया, अंकुर वहाँ से भेज रहा है भाई 10 बिक गए, भाई 20 बिक गए। मैं कहा साले जब 2000 बिक जाए तब बताइए, तब मज़ा आएगा ना। 10 बिक गए 20 बिक गए बताया जा रहा है साला, तो तुम्हारा भाई ज्ञान बढ़िया बढ़िया देता रहेगा। गुड डे टू यू पापा। गाइस इसकी आवाज़ से जो मतलब खुशी आती है ना, मतलब इट्स इंटेंस प्लेजर, पापड़ी को प्लेजर। बेचारे इशू की फट जाती है बट मज़ा आता है। तो मैंने कहा यार आज एक बार बाहर जाके तू आवाज़ सुना दे एक बार, कि मतलब हम जा रहे होते हैं, मैं कहा मज़े लेता हूँ। 2-3 लोग बाहर खड़े होते हैं, रबो ठीक हो गया। इशू फट गई तुम्हारी? गैस इशू की तो फट गई है, बट मुझे तो बहुत ही पापड़ी को लगा था। अभी इसमें ना ट्यून होता है 10,000 dirham लगा के, 2 लाख रुपए लगा के मैं इसकी हॉर्स पावर 100 हॉर्स पावर बढ़ा सकता हूँ। शिट, ओके बाय।
गैस घर आ गया है। अभी कोई लिफ्ट में आ गया तो हम बोल नहीं पाए थे, बट कोई बढ़िया से एक अंकल आए थे, उन्होंने बंद करवा दिया। वो अंकल भी ग्रेट हिट्स है। सो गैस आज हमने क्वाइट पापड़ी को हमने मतलब आज थर्सडे थोड़ा सा अच्छा हो गया क्योंकि आज सुबह से हम इतने टेंस थे। इसका पता नहीं, तू टेंस था सुबह से? I was partying at Nikki Beach and before that I was at Namos. I was ये पार्टी कर रहा था निकी बीच पे। देख मैं तो काम कर रहा था, तो पार्टी कर रहा था। मैं Namos and then Nikki Beach. पहले नामोस गया फिर निकी बीच गया। फोटो तो देखी नहीं मुझे कहीं की। I don't post it in public. Sure. Anywho, guys आज बहुत ही घटिया दिन था। मतलब रात के जब हम वहाँ पे मीटिंग कम बिजनेस और प्लेजर बहुत सारी डील थी आज, बट अच्छा सीख मिला मुझे। तुम्हारा भाई ले लेगा लंदन में प्रॉपर्टी, फिर तुम्हें बताएगा प्रॉपर्टी कैसे लेनी है। अच्छी डील लग रही है मुझे, तो मैं बताता हूँ। तो उसने ये बोला कि यार यहाँ पे दुबई में 7 से 8, मतलब मैंने उसको बोला कि भाई ये तो मैं भी बेचता था, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो मार्केटिंग फॉर अ रियल एस्टेट एजेंसी थी। तो फिर मैं वही करता था कि भाई 10% नेट रिटर्न मिलेगा, मतलब तुम्हें 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो 10 लाख रुपए तुम्हें साल का मिलेगा। ऐसा इंडिया में होता ही नहीं है। मतलब मेरे पापा बहुत ही गाय हैं, उन्होंने पता नहीं कहाँ का प्रॉपर्टी में पैसे लगाए। मैं पूछता हूँ, एक टाइम ऐसा आया था बीच में, मतलब मेरे और मेरे पापा के बीच में, मैंने उनसे पूछा था कि पापा आपने पैसे का किया क्या था। ये भी मैं बहुत टाइम से आता था कि मैं बताऊँ, बट मैं फिर से बताता हूँ। भाई पापा वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एवर गेट, मतलब जब 1986 या 87 में मारुति आई होगी तो उन्होंने ली थी। उस टाइम में मतलब अमीर थे, ठीक है। मैं कहा वो फिर ऊपर ऐसे क्यों नहीं गया, वो फिर मतलब ऐसे क्यों गया। तो ये मैंने कहा कहते पैसे मैं बैंक में रखता था। मैंने कहा बैंक में क्यों रखोगे पैसे, इन्वेस्ट नहीं करते थे। कह रहे नहीं मुझे डर लगता था। मैं कहा डर क्या लगता था? अब ऐसे डर थोड़ी होता है, डर के जीने में क्या है जीना। मतलब रिस्क लो भी, तुम्हारी एज होती है, एज फैक्टर के हिसाब से रिस्क होती है, उसके हिसाब से तुम एपेटाइट अपनी असेस करते हो। मतलब मैं 2-3 साल से मतलब ये सब कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि हाँ रिस्क ले सकता हूँ, ये है वो है। उसके साथ साथ ही तुम बढ़ते हो। इसको साले को मैंने क्या बोला था जब तू आया था, मतलब इसकी सैलरी टट्टी भी नहीं थी। मैंने इसको बोला था चल तेरी टट्टी सैलरी भी है ना, उसमें से भी तू 20% SIP में डाल, बढ़ती का नाम जिंदगी कर। क्या बोला था तेरे को मैंने? आपने ये बोला था कि जो भी सैलरी है उसका 1%, मतलब a certain percent you put in SIP, और वो SIP आज भी चल रही है। कितने की थी? जब मैं आपको ज्वाइन किया तो तब 4000 मेरी सैलरी थी। उसका मैंने तब 50% डाला था SIP में। तेरी आज सैलरी कितनी है? आज मोमेंट ऑफ ट्रूथ 4 से 5,000 हुई। अबे चल साले तेरी माँ का। तो गाइस इशू मॉडर्स बन रहा है, बट उसकी 4000 सैलरी थी जिसको उसने स्टार्ट किया था। वही मैं सबको बताना चाहता हूँ, 4000 सैलरी से स्टार्ट किया था। उसमें मैं इसको बोलता था कि सुन 4000 सैलरी है, 1000 रुपए उधर डाल, क्योंकि मैंने 2000 डाले थे। 2000 डाले थे, हाँ 2000 का आज आई थिंक। फिर जब आपने बढ़ाई थी एक बार फरवरी में, फिर वो डबल का एकदम से डबल हुआ था। तो बढ़ा देता था जो ये इसने अच्छी चीज कही थी, मैंने सही चीज की नहीं। मैंने 2 साल बाद बढ़ाई है। मैंने बढ़ाई तो इस महीने से मतलब किया था। फिर मैंने एकदम दुबई आने से पहले उसको एकदम वो कर दिया था, स्टेबल कर दिया था। आई थिंक वो 2 बार मैंने डबल करी थी। 2000 से 4000 हुई थी, 4000 से 8000 हुई थी। उसके बाद मैंने उसको स्टेबल कर दिया था। अब मेरे को वो लगता है कि अगर मैंने उसके बाद 3 महीने में उसको डबल कर दिया होता तब बहुत ज्यादा पैसा है। नहीं, बट वो नहीं होता, वो हमेशा रिग्रेट रहता है। ऐसे तो कहता हूँ तो बिल गेट्स की तरह लगा दो तो मैं भी बिल गेट्स बनता है, ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है ना। मैं भी सोचता हूँ, मेरे दोस्तों ने बोला होता कि मेरे को बिटकॉइन लेना है तो मैं भी बिटकॉइन लेता, मैं आज करोड़पति होता। तो वो नहीं होता। तुमने जिस टाइम पे जो कर लिया वो उस टाइम पे हो जाता है, नहीं होता। तुषार मेरे पीछे पता है कब से पड़ा होगा, जब बिटकॉइन की वैल्यू 5000। अब मैं रोना धोना करूंगा तो बहुत होता है। हमारा क्लाइंट है, दोस्त है, मेरा दोस्त है, उसने मुझे बोला था बिटकॉइन ले ले ब्रो, बाय बिटकॉइन। मैंने कहा बिटकॉइन आई डोंट बिलीव इन दिस शिट ब्रो, इट्स ऑल बुलशिट। उसके बाद मुझे क्या पता था इतने पैसे मैं ही पढ़ दूंगा इसमें। तो अगर उस टाइम पे लेने लिए होते तो तू सोच ले आज मैं कहाँ होता। और उसके इतने से पैसे पता नहीं वो कहाँ है, पता नहीं, वो तो गाड़ी वाड़ी भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं करता। एनीहू मिलवाऊंगा उससे भी, वो इंटरेस्टिंग आदमी है, वो थोड़ा शाय है। वो स्विट्जरलैंड में है, वो स्विट्जरलैंड में प्रॉपर्टीज, वो तो स्विट्जरलैंड में प्रॉपर्टीज ले रहा है। क्वाइट बिग मैन। कोई नहीं, हम भी बिग मैन होंगे, मिलेंगे। स्विट्जरलैंड प्रॉपर्टी देख, तू प्रॉपर्टी देखा भाई, बाद में लेगा। वो प्रॉपर्टीज हम पहले दिखा दो, बाद में हम लेंगे। लंदन की प्रॉपर्टीज हमने देख लिया है। स्टॉप करो फिर मैं बताऊंगा। सारी हमने देख लिया कि हम कहाँ पे क्या लेंगे। पहले मुझे लेने दो, फिर मैं स्कीम बताता हूँ क्या है। 1 महीने में पैसे डबल। मजाक कर रहा हूँ, कोई बात मत देना, ब्रेकेट्स हो जाएगा मेरा। सो गाइस ईशू ने पापड़ी को खाना ऑर्डर कर दिया। क्या ऑर्डर कर दिया तूने? सुशी। सो गाइस सुशी हमारी फेवरेट है। सुशी फेवरेट कैसे हुई हमारी? Who was the influencer? No one is the influencer. Nobody is the influencer. पिज़्ज़ा खा के आए हैं तो हाँ, हमने पिज़्ज़ा खाया, हेल्दी पिज़्ज़ा खाया, साला उसमें पेट नहीं भरता। It's like पटेटो मक्की की रोटी। चॉइस वाज चिन बट हाँ चिन हमारा फेवरेट हो, कातिल चिन। ओ मोमोज भी पड़े हैं यार, चंदा मोमोज। मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ, उससे पहले तो खा ले साले।
आप भी जा रहे हो? बुरा लगेगा। हाँ। सब जा रहे हैं, अब तो इशू भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, पार्टी होगा। मोमोज वहाँ भी जाके मैं लिस्ट बना रहा हूँ, सब कुछ करेंगे। डिफेंस कॉलोनी के कुल्फी खाएंगे, फिर हम चलेंगे आपकी खातिर, सबके खातिर, खान चाचा, खान मामा, रोल्स किंग खाएंगे, और क्या खाएंगे और बता। बिग चिल खाऊंगा। कुछ पापड़ी को बताओ, तुम लोग कमेंट से बताओ और क्या क्या खाना चाहिए। नहीं तो मैं जिंगी को, मैं क्या करता हूँ, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुँचता हूँ, मैं जिंगी को फोन मिलाता हूँ। मैं जिंगी फ्री का खाना कहाँ मिलेगा डियर, जरा फ्री का खाना अरेंज कराओ। मैं ले चलूंगी तुम्हें यार, तुम्हें नाम ले। क्योंकि मैं अगर कहीं पे खाने चले जाता हूँ, सपोज करो मैं बसंत कुंज गया, ठीक है, मॉल में घूम रहा हूँ, नॉर्मल रेस्टोरेंट में चला गया खाना खाने, वहाँ की स्टोरी डाल दी, जिंदगी का मैसेज आएगा, ब्रो तूने यहाँ पे खाने के पैसे दिए हैं? हाँ मतलब नॉर्मल लोग तो पैसे देते हैं। अरे मैं तेरा फ्री में करा देती है। तो मैं कहा मैं क्या करूँ, मैं तेरे को हर बार फोन करूँ? ओ यार मैं यहाँ पे मॉल में आया हूँ, यहाँ पे खाना खाने, जिंदगी मेरा फ्री में करा दे। मतलब हमें पता है तुम्हारी चौड़ है, तुम अच्छे फूड ब्लॉगर हो, तुम टॉप के फूड ब्लॉगर हो, मतलब ये थोड़ी मैं तुम्हें हमेशा फ़ोन करूँगा, हाँ जिंदगी मेरा फ्री में करा दे। कोई नहीं, हम देखते हैं, हम टेस्ट करेंगे फिर से इस बार। अब उसको बोलता हूँ, सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा रेस्टोरेंट बता दिल्ली का। दमपुख्त या बुखारा? बुखारा हाँ, ओ भाई बुखारा की स्टोरी याद है। अरे इधर बताता हूँ। मेरे दोस्त बहुत ही हरामी। हुआ क्या, हम गए थे एक बार बुखारा खाने, मैं, अर्नव और एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। हम तीनों गए ना, बुखारा से खाना खा लिया, वापस आ रहे हैं, भाई सामने से सचिन तेंदुलकर जा रहा है। सचिन तेंदुलकर मतलब कोई भी नहीं, सचिन तेंदुलकर। मैं पागल हो रहा हूँ, मैं कहा भाई सचिन जा रहा है, मैं इससे जाके फोटो खिंचाता हूँ। ओए बेइज्जती मत करा, हम 5 स्टार में आए हैं, बेइज्जती मत कराइयो जाके, उसके पास मत जा। मैं कहा बेइज्जती क्या होती है बे, सचिन तेंदुलकर है, बेइज्जती थोड़ी करा रहा हूँ, जाके मिलने दे। तो वहां से मेरा जो फियर है ना, वो वहां से फियर बढ़ा था कि तुम ऐसे जा नहीं सकते, ऐसे लोगों के पास, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता। नहीं तो कल विराट कोहली मेरे सामने था, नीचे था, मैं उसको बोलता चीकू टी शर्ट में साइड कर, क्या कर रहा है बेड़ी। तो गाइस जो तुम्हारे पास्ट में एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, दैट डिफाइन यू हु द फक यू आर। तो वही हुआ था मेरे साथ। मैं एक बार सचिन तेंदुलकर मेरे सामने से आ रहा है, मैंने कहा जा रहा है, मेरे दोस्तों ने मुझे जाने नहीं दिया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। मैंने कहा यार, और मैं बहुत रिग्रेट करता था। उसके बाद से मैंने ठान लिया था, कोई भी दिखे मुझे, इतने सारे लोग दिखे। उसके बाद सुरेश रैना मिला था, वो मस्त बंदा था भाई। हम सुरेश रैना मिला हमें, तो बुड्ढा और ऐसे ना सिगरेट पी रहे थे, ऐसे पी रहे, कह रहे होगी तुम्हारी हंटिंग, सिगरेट तो बजाते, फोटो क्या खिंचाएगा, सेल्फी ले रहा ना, सिगरेट फेंक, वो ऐसे बोल रहा भाई। फिर और कौन मिला था हमें, फिर हमें वो भी मिली थी, ईशा गुप्ता भी मिली थी, वो बड़ी स्वीट सी थी। शाइनी जो हमारा दोस्त था, उसकी भी कहानियाँ बताऊंगा। चलो मैं बात में हम करते हैं, ईशू देखते क्या कर रहा है। वो मोमो बना रहा है, मोमो सही से बना रहा है ना, इसको रहने दो उसमें। मैं बताता हूँ गलती क्या होगी इसकी। छोटा वाला ढक्कन। अच्छा सही है, सब सही किया इसने, ढक्कन भी छोटा लिया है। डाल देना, बस पानी डाल दे उसमें, और एक्स्ट्रा पानी डाल दे। सो गाइज आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज मेरा पहला कोर्स लॉन्च हो गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कोर्स रिकॉर्ड कर दिया है, बट कोर्स लॉन्च हो गया, बड़ी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं टीचर बन गया। ओए प्रोफेसर बुलाया मुझे, आई एम प्रोफेसर बाबलू। डॉक्टर शट अप बदतमीज, आई एम प्रोफेसर बाबलू। देखो इतना ज्ञान बैठा मैंने, क्या ज्ञान बैठा, क्या सीख मिली तुझे आज? कि आप डॉक्टर हो, डॉक्टर। शट अप, इसको मैंने आज बढ़िया ये सब मैं नहीं बांट रहा किसी के साथ। क्यों बे, बस साले पैसे दे रहे हैं, वो उनको बांटना नहीं है, वो अलग है। शट अप। मैंने इसको बहुत प्यारा ज्ञान दिया था, जो बहुत ही एक्सपीरियंस से रो धो के पन पिट के आता है। साले जो मैंने पैसे वाला तेरे को बताया था, वो याद रखियो हमेशा, समझे तुम लोग? मतलब ये ज्ञान हम लोग भी मतलब ऑन विद ईच अदर ऑन अ डेली बेसिस बांटते नहीं। हाँ ये नहीं बांटते, मतलब मैंने आज ऐसी बोल तो दिया। हर रोज मिलते हैं, बट हाँ कभी कभार होती है, वो 10 रुपये की होती है सिर्फ। एनी कोर्स लॉन्च हो गया है, जिसको इंटरेस्ट है तो वो जाके कोर्स ले लो। अब मेरे को पता नहीं ग्राफिक क्या था वो, anunesood.graphic, मैं लिंक लगा दूंगा, जाके स्वाइप अप करो। अब पता नहीं जब तक ये व्लॉग आएगा तो तब तक ब्रेकिट्स हो चुका होगा, तब तक सारे कोर्स बिक चुके होंगे। बट नहीं, बट बताना अगर ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो फिर मैं धीरे धीरे करके लॉन्च करूँगा। ये ना भाई मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, तो फिर हम धीरे धीरे लॉन्च करेंगे। और धीरे धीरे लॉन्च करेंगे, क्या करेंगे हम? स्ट्रैटेजी बता, हिंट दे दे, स्ट्रैटेजी क्या है हमारी? स्ट्रैटेजी यही होगी कि मतलब हाइप एंड देन किल इट एंड देन क्लोज एंड देन लिव इट। लिव तो आप करोगे, बट देखो मैं बता रहा हूँ, ज्ञान में सबको बांट सकता हूँ, बट जब तक अंदर से नहीं आएगा ना कि भाई तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें सीखना है। अब जैसे मैं बताता हूँ ग्राउंड वर्क कब से है, इसके होते हुए मतलब 20 लोग आ चुके होंगे, आए और गए। अब फर्क क्या है उसमें? फर्क ये है तो मोटिवेशन का फर्क है, मोटिवेशन का फर्क है, बहुत चीज़ों का फर्क है। मैंने आज इसको यही बोला कि तू, बहुत चीज़ होती हैं जो लोग हमें बोलते हैं, मतलब मुझे कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे भी रोना आ जाता है, बट मैं वो तुम लोगों के साथ शेयर नहीं करता। कभी जब कभी मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जब मेरे पास ज़्यादा पावर होगी तो मैं सब शेयर कर दूंगा। बट मैं इसका शेयर कर रहा था कि मेरे साथ भी मोमेंट्स होते हैं जब मेरे को रोना लगता है, बट मैं उसको नेगेटिव वे में नहीं लेता, मैं उस नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे आज हम दोनों बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो मैं इसको बता रहा था, मतलब आई थिंक बहुत टाइम बाद हम लोग इतना हार्ड। हाँ तो इसका फल निकलना चाहिए। तो देख, अब तो सब व्लॉग पे होता है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, पर जो मैंने आज बोला, अगर मैंने वो करके नहीं दिखाया तो मेरा नाम बदल दिया तो ना मैंने करके दिखाया। हाँ तो मैंने इसका भी बोला, मेरा भी बोला, दोनों हम दोनों करके दिखाएंगे और नाम बदल देंगे। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मैंने उस दिन, जब आज का दिन था, मैंने आज ये बोला था और ये हुआ है, ठीक है।
पर और ये भी ये देखो कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा ना करूँ, समझा? वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे साथ होता है ना, पर यार फिर वो जाने ना अनजाने में हो ही जाता है। नहीं, जाने अनजाने की बात अलग है और एक होता है कि मतलब बेसिक ह्यूमैनिटी अलग है। या देख सब कुछ अलग होता है। देख गाइस ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना एक थिन लाइन होती है। कैच 22 नहीं, कैच 22 होता है। देखो जैसे मेरा जो सिखाने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब एज अ फॉलोअर तुम लोग अलग तरीके से देखते हो, बट अगर कोई मेरे सामने होगा तो जो मेरी मोटिवेशन की टेक्निक्स होती हैं वो बहुत ही अलग होती है। मतलब वो इस पे काम करती है, ये मोटिवेट होता है, ठीक है, वो दूसरे पे काम नहीं करती है, टाइप का वर्क करती है, बट नहीं होता ना। अब तेरे पे काम करती है और वो वृंदा पे काम नहीं करती है, वो मेरे को झाड़ देती है। तू ये ऐसे कैसे तूने सोच लिया कि वो मेरे पे काम करेगी? तो सब लोग फिर तेरे से कंपेयर करने लग जाते हैं कि वी आर नॉट इशू, आई एम नॉट इशू। तो वो इशू का टिशू हो जाता है, फिर ये पिटता है फिर। बट ऐसा हुआ है बहुत, जैसे अब कितने लोग आए हैं, अब मैं नाम नहीं ले रहा, बट तुम्हें पता होगा कि कौन कौन आया था और कौन कौन चला गया। बट जो लोग गए भी थे उन्होंने भी बहुत आग लगा के गए हैं। और मुझे नहीं समझ आता कि चलो ठीक है, अगर तुम किसी के बारे में मतलब नेगेटिव नहीं ऐसे करना चाहिए। अगर मैं भी कोई गया, ये हुआ वो हुआ, मैं से किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता कि यार क्या सोचता कि यार वो ऐसे करे या ऐसे डूब जाए या ये करे या वो करे। मतलब तुम हो तो ठीक है, नहीं हो तो तुम किसी और के लिए ऐसे नेगेटिव नहीं फैला सकते कि ओ शिट की पिटी हो गया, ये ऐसा है। तुम उसके लिए मतलब नर्स बना के जाओ। तो ऐसा किसी ने कुछ मतलब लोगों ने ट्राई किया था मेरे लिए। तुम्हारा भाई तो है ही कमाल का, तो तुम्हारा भाई नेगेटिव को पॉजिटिव कर ही देता है। किसी दिन क्लियर उसमें मैं स्टोरी बताऊंगा कि हुआ क्या, कैसे हुआ, क्योंकि यार मैं बोल देता हूँ फिर यूट्यूब की वजह से बहुत परेशानी हो जाती है डे टू डे लाइफ में। इसलिए मैं वो नहीं चाहता कि डे टू डे लाइफ में हो, बट जितने लोग देखते हैं, जो रोज देखते हैं, उनको पता होता है कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, वो समझ जाते हैं। और वो समझ गए तो फिर समझ गए। वो देख इशू भी हंस रहा है। मैं सही है कि नहीं? जो जिसको समझ होता है वो समझ जाता है। जो नए लोग होंगे उनको समझ नहीं आएगा, बट जो देखते होंगे उनको सारी कहानी समझ आती है। मुझे डीएम आने लग जाते हैं, अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा वो कैसे हुआ। अगर मैं किसी लोगों से मिलता हूँ ना तो वो मेरे साथ के क्वेश्चंस पूछते हैं मेरी लाइफ के बारे में। अच्छा ये हुआ था तो उसका ये क्या था। जैसे सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैं मुंबई का निखिल से मिला। तो मैंने जितनी भी मेरे माइंड में गॉसिप थी ना कि अच्छा आपने ऐसे किया था, अच्छा आप ले से चंडीगढ़ कैसे आए सीधे, आपने झूठ किया था कि सच में किया था? सच में किया। मैं कहा अच्छा, फिर बीच में प्रॉब्लम किया। तो उसने सब कुछ बताया था। तो फिर मेरे को लगा ओ वाह यार सही है, अभी मेरे सारे आंसर्स कर रहा है। जो सीक्रेट चीज़ें होती है ना, जो डलती नहीं है, वो तुम्हें बता रहा है, तो बहुत ही एक्सक्लूसिव मज़ा आता है एकदम। गुड डे टू यू।